अस्सलाम वालेकुम। इनाया किचन से खुशामदीद माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं बनाने लगी हूँ देसी मुर्गी यखनी। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। यखनी यकीनन आप भी बहुत अच्छे बनाते होंगे, लेकिन मैंने सोचा चले यखनी बनाते हैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। बहुत ही सिंपल और एकदम टेस्ट डिफरेंट, सॉफ्ट, एकदम परफेक्ट पकी हुई चिकन किस तरह बनाएंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देसी चिकन को गलने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हम इसको बनाने लगे हैं आज प्रेशर कुकर में। सबसे पहले तो हम ले लेंगे चिकन। तकरीबन मैंने ये लिया है 1 पाव के करीब। इसको हमने धो लेना है बहुत अच्छी तरह से। इसके ऊपर छोटे छोटे बाल लगे होते हैं, वो हमने बहुत अच्छी तरह साफ़ कर लेने हैं। चिकन धोने के बाद हम लेंगे प्रेशर कुकर। मैंने उसमें ऑयल डाला है, तकरीबन 1 खाने वाला जो चम्मच होता है ना, वो हम कुकिंग ऑयल का 1 चम्मच डाल देंगे। एक दरमियाने साइज़ का मैंने डाला है प्याज, अच्छी तरह भूनेंगे। पिंक कलर होने के बाद चिकन के साथ आई थी कलेजी, तो मैंने सोचा चले इसको भी हम साथ ही साथ भून लेते हैं प्याज के साथ। थोड़ा सा नमक लगा के इसको भून लीजिए और अच्छी तरह भून लेने के बाद इसको निकाल के दे देंगे हम बच्चों को। कलेजी तकरीबन 5 मिनट में ही भून गई थी और मैंने बच्चों को दे दी। अब उसी प्याज में डालूंगी चिकन। इसको हमने अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी हल्दी का आधा चाय का चम्मच, ताकि चिकन की जो पीस हैं वो अच्छे से येलो येलो हो जाएं और लुक उसकी अच्छी आए। आंच स्लो रखिएगा क्योंकि ऑयल इसमें बहुत कम है, इससे वरना ये होता है कि नीचे से लग जाएगा और जले हुई स्मेल आएगी। अच्छी तरह भुनाई करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। अदरक लहसुन को कूट के डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसकी खुशबू भी अच्छी और मज़ेदार आए। याद रखिएगा आंच स्लो रखनी है, वरना नीचे से अदरक लहसुन भी जल जाएगा। भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर मैंने लिया है 1 बड़े साइज़ का। साथ ही इसमें डालेंगे गरम मसाला, साबित खड़ा गरम मसाला है। इसमें लौंग, दालचीनी, ज़ीरा और 1 बड़ी इलायची है, वो मैं इसमें आधा चम्मच जो है ऐड कर दूंगी। उसके बाद इसके अच्छी तरह भुनाई करेंगे और भुनाई करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी पानी। पानी इतना डालिए कि जिसमें चिकन अच्छे से पक जाए और तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने इसको प्रेशर कुकर में दम लगा देना है। 15 मिनट के लिए मैंने प्रेशर कुकर में दम लगाया है। उसके बाद मैंने इसको दोबारा खोला था तो वो थोड़ी कसर थी उसमें, इसलिए दोबारा मैंने 2 गिलास पानी डाल के 15 मिनट के लिए मज़ीद प्रेशर कुकर में दम लगाया था। तकरीबन आधे घंटे में गोश्त पक के तैयार हुआ है। तो मैंने इसमें नमक और काली मिर्च कुटी हुई एंड में डालनी है, क्योंकि नमक से गोश्त जो है वो ज़्यादा सख्त हो जाता है, इसलिए हमने गोश्त पक जाने के बाद नमक ऐड करना है। और काली मिर्च भी एंड में ही ऐड करेंगे, क्योंकि इससे काली काली शक्ल हो जाती है यखनी की, इसलिए इसको भी हमने लास्ट में ऐड करना है। नमक और काली मिर्च आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने हाफ टी स्पून ऐड किए हैं दोनों चीज़ें। नमक कम लगे तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए जनाब, एकदम डिफरेंट स्टाइल में हमारी यखनी हो गई है तैयार। टेस्ट लाजवाब और सॉफ्ट, एकदम परफेक्ट देसी चिकन, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार यखनी बन के तैयार हुई है। सर्दियां बहुत अरूज पर हैं, खुद भी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं। बहुत ही मज़ेदार और ताकतवर यखनी है। इसमें उबला हुआ अंडा भी ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चे शौक से खाते हैं तो इस अलग से अंडा उबाल के इसमें डाल दीजिए और बच्चों को पिलाएं। यखनी बहुत ही मज़ेदार। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इनाया के किचन से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और आसान रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।